फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन क्या होती है, आप सबके माइंड में क्या है, व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन? ये बताएगा आप में से कोई? जी, व्हाट इज इक्वेशन? मींस के जिसमें हमारे पास क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें इक्वलिटी का साइन हो, फॉर एग्जांपल x plus y equal to b, दिस इज इक्वेशन। इनइक्वालिटीज भी हमारे पास होती है ना, जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होता है, ठीक है। बट हियर वी विल स्टडी अबाउट इक्वेशंस, क्लियर? सो ऑल ऑफ यू कैन सी। सर कैमरा राइट साइड पर, बेटा सर थोड़ा लेफ्ट साइड पे लिख दें। अच्छा ठीक है, इसका मतलब आपको नजर आ रहा है? अब ठीक है, ये नजर आ रहा है आप सर सबको? जो आपने लिखा है सर वो नो नहीं नजर आ सर, रहा, वो कैमरे से मतलब बाहर है। अब और देखिए, यस सर अब नजर और आया, थोड़ा गलत अब नजर आ रहा अब है। नजर आ। बहुत अच्छा, तो मैं आईटी वाली क्लास में है, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, ठीक है भाई, इसलिए कि आपका ठीक हो गया ना, बस सही। अभी भी अब ठीक है ना? अब ठीक नजर आ रहा है? अब ठीक है ना बेटा? यस सर। जी ठीक है, अभी ठीक है। तो यहाँ देखो इक्वेशन क्या होती है, इसके बारे में हमने देखा कि कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन जो है x plus y is equal to 3, इस तरह के फॉर्म में जो भी चीजें वो हमारे पास है। Now we will see what is linear equations. Linear सर equations जो a x प्लस p इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखी जाए। बेटा ये भी कोई भी आपने ठीक कहा है कि x plus जी, हाँ अभी हम उसकी तरफ जा रहे थे, थैंक यू बेटा जी, आप सब ठीक कह रहे हैं। अभी हम स्टार्ट करने लगे थे व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, तो आप बता रहे थे क्या होता है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, वेरी नाइस। अभी हमने हमें बताया आपकी फेलो ने ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसी इक्वालिटी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो, वो हमारे पास क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल दिस वन, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, कैन यू सी ax plus by is equal to c, so this linear equation. How many variables? 2 variables, ठीक हो गया वो। ये है कि इसका ये प्रॉब्लम है, ये बार बार हिलता है, ये सिस्टम से है, ये किधर से है? जो प्रोजेक्टर है ना, इसकी ऑफ हो जाता है। जी डियर स्टूडेंट, अभी हम बात कर रहे थे लीनियर इक्वेशंस की, ठीक है। अभी दिस इज वन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन ax plus by is equal to c. In this example we can see that x and y both क्या है, वेरिएबल्स है हमारे पास, and they have power 1, क्योंकि पावर क्या है हमारे पास 1, a b यहाँ पे these are the coefficients, constant भी is equal to c। यहाँ पे जो हम वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, x and y। In this form this equation is known as two dimensional linear equation। इसमें x और y कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो जितने वेरिएबल ऐड होते जाएंगे उतनी डायमेंशन बढ़ती जाएगी। अगर जस्ट हम लिखते थे ना x is equal to c, इसमें कितने वेरिएबल है, वन डायमेंशन इसमें हो जाएगा। लेकिन वो जो एग्जांपल है ax plus by is equal to c, this is two dimension and the condition is a b not both 0, ये दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। अगर ये दोनों 0 हो गए, आप पुट करें 0 0, तो क्या होगा हमारे पास, वो डायमेंशन रहेगी नहीं, डायमेंशन लेस हो जाएगा।
ठीक है. So this is one example of two-dimensional with two variables in which the maximum power of each variable is 1. इस तरह के फॉर्म में जो इक्वेशन हमारे पास होंगे उसको कहेंगे, चाहे उसमें जितने मर्जी वेरिएबल आते हैं. अभी यहाँ पे तो ax plus by is equal to c है, ये भी multiplied ax1 plus bx2 plus cx3 and so on to cxn. ये और एंड उसमें होते जाए, लेकिन पावर उसकी 1 है. पावर क्या हो, ऐसे इक्वेशन जो हमारे पास होंगे that is known as linear. For example, in x y z coordinate, इसमें हमारे पास जो इक्वेशन की फॉर्म है इस तरह से लिख सकते हैं. दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन. इसमें भी आप देख सकते हैं द पावर ऑफ वेरिएबल्स x y एंड z क्या है यहाँ पे 1. तो ये भी हमारे पास क्या होगी, लीनियर इक्वेशन. क्लियर. And more generally, if we define the linear equation n variables, अभी तो हमने देखा 2 वेरिएबल्स थे, फिर हमने एग्जांपल लेके इधर 3 वेरिएबल्स. नाउ दिस इक्वेशन, दिस वन, इस तरह की फॉर्म में हमारे पास जो इक्वेशन है, दिस वन जनरल फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं a1x1 a2x2 and so on anxn is equal to b. इसमें भी आप देख सकते हैं मैक्सिमम पावर वेरिएबल्स की क्या है 1 1 है सब. ये भी हमारे पास कौन सी होगी, लीनियर विद n वेरिएबल्स. And we can see these are all constants a1 a2 and so on an, all are constant and they are not all zero. बात वही वाली ऊपर वाली इसमें हमने कहा था कि a और b जीरो होने चाहिए. यहाँ पे भी कंडीशन वही है कि तमाम जीरो नहीं हमारे पास. जी व्हाट इज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन, an equation in this form b is equal to 0. राइट साइड पे हमारे पास क्या हो जाए 0 हो जाए. राइट साइड पे क्या है 0. such type of linear equations are known as homogeneous linear equations. clear. this is very simple. अगर आपसे पूछे कोई आपको इक्वेशन दी जाए, फॉर एग्जांपल दिस वन, is this one is homogeneous linear equation? no. ये कब homogeneous होगी, b 0 हो जाए. जब b 0 हो जाएगा then we will see this homogeneous linear equation. clear. अच्छा, आपको डिस्टर्ब नहीं करना. मैंने ये बात आप सबसे पहले भी कही है, बी अ गुड स्टूडेंट. आप चीज़ों को लर्न करें, फिर पता है आपको बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं. जब आप फोकस नहीं करेंगे, कंसंट्रेट नहीं करेंगे, तो फिर ये आपके लिए बाद में बेटा प्रॉब्लम है. और अब आपने कैंपस में एग्जाम देना है, इसलिए सीरियस हो जाए. जी अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज कौन कौन सी इक्वेशन, अभी तो लीनियर इक्वेशन का हमने देख लिया. अब कौन सी कंडीशंस है, कौन सी कुछ चीजें हैं जो किसी भी इक्वेशन को नॉन लीनियर बना दें. ठीक है, क्या बना देंगे नॉन लीनियर. वो कौन सी चीजें देखें. अभी हमने जो ऊपर ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व दैट द लीनियर इक्वेशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी प्रोडक्ट्स और रूट्स ऑफ वेरिएबल. इससे पहले जब भी हमने एग्जांपल देखे 1 2 3 जो भी थी, उसमें किसी भी जो वेरिएबल था उसमें प्रोडक्ट फॉर्म में वेरिएबल्स नहीं थे. फॉर एग्जांपल हमने कोई ऐसी इक्वेशन की बात की जिसमें प्रोडक्ट फॉर्म है, ये प्रोडक्ट है ना 2 वेरिएबल्स का, ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस इज नॉट लीनियर. ठीक है. और स्क्वायर रूट भी ना हो. फॉर एग्जांपल मैं ऐड पे यहाँ पे लिखूं 2x स्क्वायर रूट प्लस 3y इक्वल टू 9. देखिए क्या इसकी पावर वेरिएबल की 1 है यहाँ पे. व्हाट इज द पावर ऑफ x 1/2. दिस इज नॉट 1. ये भी फिर हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं हो. एंड सेम इफ द इक्वेशन दैट contain trigonometric function, logarithmic function, exponential function, ये तमाम जिस इक्वेशन में आ जाएंगे वो भी लीनियर इक्वेशंस नहीं होंगे.
क्लियर? ये भी आप याद रखना। You can see the examples. यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। There are certain examples. For example, this one. ये तो अभी हमारे पास तमाम के तमाम लीनियर इक्वेशन है। You can see. You can easily check. इसमें तमाम वेरिएबल्स की पावर क्या है देखें, चाहे वो x के फॉर्म में है, y के फॉर्म में है, x1, x2 and so on, किसी भी फॉर्म में तमाम की पावर क्या है 1। अब नॉन लीनियर कौन से हैं? You can see this one 3y square, क्या y की पावर 1 है? What is this? Non-linear. Here x और y क्या हो रहे हैं? प्रोडक्ट फॉर्म में है। The power of x and y के हमारे पास 2 हो गया। ये भी क्या लीनियर है? Non-linear. Similarly, sin x क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था इसमें भी हमारे पास non-linear है। और यहाँ पे x की पावर क्या देखें 1/2, ये भी कौन सी इक्वेशन है? Non-linear. Clear? So in this way we can easily judge which equations are linear and which equations are non-linear. जी जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है बेटा, कोई क्वेश्चन है कि बात समझ नहीं आई बेटा, आप पूछ सकते हैं। क्लियर टू एवरीवन? सर ये sin x का एक बार बता दे। sin x sin x का ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना sin। तो अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी कोई तमाम इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, sin cos tan, और इसी तरह से उसके इनवर्स जो वगैरह। और वगैरह सीकेंट हो गया, ऐसे इक्वेशन भी हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशन। क्लियर? यस सर। जी, now we will learn more about these linear equations. इसमें और भी क्या चीजें होती हैं, क्या हम उनको नॉमिनेट कर सकते हैं, what is the attributes, the things, वो भी हम देखते हैं। Okay. System of linear equations now. ये finite set of linear equations, finite set. ये हमारे पास एक finite set आ जाए इक्वेशंस का, उस जो फाइनाइट सेट होगा उसको कहेंगे सिस्टम ऑफ लिनियर। मोर देन वन की तरफ आ मोर देन वन इक्वेशन, मोर देन वन इक्वेशन जब हमारे पास होंगी, ठीक है, तो इस तरह के केस में जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो होगी सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन। कंडीशन है कि वो लिनियर इक्वेशन हो, पहले आपने ये चेक करना है, उसके बाद फिर हम सिस्टम की तरफ जाएंगे। उसमें एक सर से दो इक्वेशन ऐड या मतलब माइनस वगैरह हो रही हो फिर, या कुछ भी मतलब दो हमारे पास हो तब भी? बेटा वो ऑपरेशंस हैं लीनियर इक्वेशंस पे, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जस्ट आपको बता रहा हूँ कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस हो और उनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हो, ऐसी हमारे पास जो इक्वेशन होंगी उनको कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, दिस वन, दिस टू इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे इसने 4 इक्वेशन के साथ लिखा है, बट दिस इज वन सिस्टम ऑफ लिनियर। क्लियर? और ये जो है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, दिस इज अनदर सेट ऑफ लिनियर इक्वेशन। क्लियर? सो दिस इज, दीज आर टू सेट ऑफ सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन। एक लेफ्ट साइड पे हमारे पास और एक राइट साइड पे, एक उसके नाम 5 5 लिखा हुआ है, एक 6 लिखा हुआ है। अननोन्स क्या होते हैं? व्हाट इज अननोन्स? क्या सर? एक्स वाई जी सर। ठीक है, वेरी नाइस। जिनको वैल्यूज पता ना हो, जो एक्स वाई जी की फॉर्म में हो, या जैसे इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं x1 x2 x3 की फॉर्म में हो, ऐसे तमाम वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? अननोन। और इन्हीं को हम फाइंड आउट किया करेंगे। जैसे आपको दो इक्वेशन दे दी जाए एंड आई विल से नाउ सॉल्व दिस टू इक्वेशन साइमल्टेनियसली, उसमें जो अननोन या वेरिएबल्स उन्हीं को फाइंड करते हैं ना, वो उसका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन सेट होता है उसका। And if we have m linear equation with n unknowns, तो हमारे पास जो सिस्टम बनेगा वो ये है, you can see इसमें जनरल linear system of m equations with n unknowns can be written as, ये इसका एक और सिस्टम है, जनरल फॉर्म है, जनरलाइज्ड फॉर्म है। G. After this, now we will see the solution.
A solution of linear system in n unknowns. कौन से n unknowns है? x1, x2, and so on xn. Is a sequence of n numbers. नंबर किसकी फॉर्म में हो सकते हैं उसको उसने नाम दे दिया है. फॉर एग्जांपल x1 का जो सॉल्यूशन था वो क्या आएगा? s1. x2 का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? s2. x3 का जो होगा वो, और xn का s है, वहां पे xn लिखा हुआ है, दैट इज मिस्टेक, वैसे नाम. ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से जितने वेरिएबल्स हैं उतने हमारे पास क्या होंगे? solution. क्लियर? Yes sir. और इस तरह के जो फॉर्म में हमारे पास n वेरिएबल्स के फॉर्म में n नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड n टुपल. क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड n टुपल. मींस के डायमेंशन की भी बात की जा रही है, जिससे भैया इसको n डायमेंशन भी कह सकते हैं. इससे पहले उसने लिखा हुआ 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन. ये 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन. 2 डायमेंशन किसके लिए यूज किया है? वो जो एग्जांपल जिसको मैंने पहले सर्कल किया है उसमें 2 वेरिएबल थे ना, दो लीनियर इक्वेशन थी, और जो सेकंड एग्जांपल थी उसमें 3 वेरिएबल्स थे. ये वाली एग्जांपल जिसमें 5 और 6 टू 7. ये 2 डायमेंशन की बात की है उसने, x और y 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस, और इसी तरह से हमारे पास 3 वेरिएबल्स की फॉर्म में 3 जी. नाउ वी विल सी दिस डियर स्टूडेंट्स. जो ऑनलाइन है जी बेटा, कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना है आपने, कोई बात? No sir. थैंक यू. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए हम देख रहे हैं कि मोर देन वन इक्वेशन लीनियर साइमल्टेनियसली अगर एक साथ में सॉल्व कर, हाँ वो सॉल्यूशन की तरफ हम चले जाते हैं. कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल 2 इक्वेशंस आर गिवन, सॉल्व साइमल्टेनियसली, एक साथ ही सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ आफ्टर दिस ग्राफिकली हमें कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जांपल ये तो अभी हमने देख लिया कि इक्वेशंस गिवन है और उनको हम सॉल्व करके तो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, अभी हम एग्जांपल्स में आपको दूंगा भी. इट्स वेरी सिंपल. बट इफ द ग्राफ्स आर गिवन ओनली, समटाइम होता है ना ग्राफ गिवन होता है, एंड यू नीड टू जज इसका सॉल्यूशन क्या होगा. किसी भी हमारे पास जो सिस्टम है, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज. हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, unique solution exists, and infinite solution exists. ठीक है, there are 3 possibility: no solution, one solution, and infinite many solution. वो possibility. For example, graphically हम देखते हैं. We have 2 linear system. We have a linear system in 2 unknowns arise in connection with intersection of lines. For example, consider a linear system. ये हमारे पास linear system है. We can easily check the power of variable is 1. X की power भी 1 है, Y की power भी 1 है, और सिस्टम भी है, सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन भी है. There are 3 possibilities जैसे अभी हम जनरल बात कर रहे हैं. कैसे? जब हम नो सॉल्यूशन की बात करते हैं ना, नो सॉल्यूशन में there is no common point of intersection of two graphs. You can see ये जो दोनों ग्राफ्स हैं हमारे पास, in these two graphs, two lines are involved. There's no common point at intersection. No, no point in. In this case, graphically, we can say that the solution, there is no solution of this system. Okay? And if there is a one common point of intersection, for example, this one, here, there is only one point given, this point. In that case, we will say that one solution will exist, or unique solution will exist. Unique solution. Now we can see this one. In this case, the two lines are overlapping to each other. दोनों lines क्या है? जब overlap करेंगे दो lines, there are infinite point of intersection. In that case, we will say that infinite or infinite solution exists, or many solutions exist.
ग्राफिकली हम इस तरह से जो हमारे पास, अब ये तो 2 लाइन्स है ना, मैं तो 3 लाइन्स भी बना सकता हूँ, 4 लाइन्स भी बना सकते हैं, एंड यू कैन आल्सो मेक n लाइन्स, जितनी मर्जी बना लें। फॉर एग्जांपल ये 2 की उसने बात की है, पैरेलल थी, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, सो ऑन, मैनी मैनी लाइन। सर ये तो सिस्टम है ना, लीनियर सिस्टम है ना, जी बेटा, तो अगर लीनियर इक्वेशन हो खाली तो फिर उसका मतलब कैसे रिप्रेजेंटेशन है? जस्ट तीनों एक टाइप से, नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइट। एक इक्वेशन तो बस जस्ट यही आएगा, एक ही लाइन, ठीक है। ये तो हमारे पास यही आएगा। अभी तो हम बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो अगर एक ही लाइन है उसकी वजह से एक ग्राफ होगा, और उस केस में आई थिंक सो एंड आई होप वो उसमें पैरामीट्रिक फॉर्म में आ जाती है, मैनी मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। वो x और y एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन है। x किसके इक्वल आएगा? 3 माइनस वाई, यस सर। डिफरेंट जाए y की और डिफरेंट x की आती जाएगी, इनफिनिट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगा, मैनी मैनी सॉल्यूशन, तो सिंगल सॉल्यूशन है। अच्छा, ये तो मैं ग्राफिकली बात इसकी। सर ये सेम पॉइंट का क्या हमें फायदा होगा जहाँ पर पॉइंट्स इन दोनों के सेम हो? बेटा जी, मुझे प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। सर जहाँ पर x एंड y की वैल्यू सेम हो, इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, मतलब वो इनकी क्या फायदा है? मैं इसमें मैं बता रहा हूँ x इक्वल टू 3 माइनस वाई, अब x डिपेंड कर रहा है y पे, डिफरेंट वैल्यूज देते जाएंगे, डिफरेंट x की वैल्यू आती जाएगी ना, एक सॉल्यूशन नहीं इसका, एक इसका आंसर नहीं आएगा, ये एक लाइन बन जाएगी फिर हमारे पास। मैं x और y की जस्ट बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो पॉइंट आते सर जिस जाएगा। सोल्यूशनों में उनकी बात कर रहा हूँ, अगर x एंड y की वैल्यू दोनों सेम है, उसका क्या फायदा होगा? अच्छा, अगर सेम हो जाए हाँ तो बेटा हो जाए, डजंट मैटर। जैसे x की वैल्यू 3 हम ले लेते हैं, 4, y की भी 4, 1 2 3 4, सही है 1 2 3 4, पॉइंट बना दे रहे आप, तो लाइन ड्रॉ कर लें, बिल्कुल। ठीक है ना। ओके अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट में हम बताने वाला था व्हाट इज कंसिस्टेंट एंड व्हाट इज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है? Consistent mean if the system have at least one solution exist, कम से कम एक solution exist करना चाहिए, और एक से ज्यादा मैनी मैनी भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, but the condition is at least one solution। अगर एग्जिस्ट करेगा तो ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर को कंसिस्टेंट है, एंड इफ देयर इज नो सॉल्यूशन, ऐसे सिस्टम को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। क्लियर? यस सर। जी, ग्राफिकल एक और हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑल ऑफ यू आई होप कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ग्राफिकली हम यहाँ से देख के भी जज कर सकते हैं, लेकिन प्लेन्स का यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और मे बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। देखें फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन, दिस वन, थ्री प्लेन्स हैं, तीनों को देने क्या आपस में एक दूसरे के, these are parallel to each other, there is no point of intersection between these three planes। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? दो सॉल्यूशन, अभी हमने लाइंस वाली जैसे देखी पैरेलल थे, यहाँ पे प्लेन पैरेलल है, यहाँ पे भी सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, इसमें ग्राफिकल क्या तीनों प्लेन्स में कोई कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? कॉमन की मैं बात कर रहा हूँ, कॉमन जज करें, दो तो दूसरे के पैरेलल हो गए, तो तीसरा को कट कर,
कॉमन तो ना होगा कोई भी पॉइंट, इसका भी सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन। थर्ड के केस में चेक करेंगे, थर्ड वन जी, इसमें देखें तो पॉइंट कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो तो ऐसे क्रॉस कर गए, तीसरा उसको ऊपर से कट कर, कॉमन नहीं है कोई भी, इसमें भी हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन। फोर्थ चेक करें दिस वन, तो ये तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिर कॉमन क्यों नहीं है इसमें? कॉमन पॉइंट ही है, कॉमन नहीं तो तीनों में कॉमन हो, चेक करें गौर से देखें, ठीक है। ओके, और फोर्थ जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें दो प्लेन्स ओवरलैप कर सब पैरेलल, ठीक है, वो ओवरलैप और थर्ड वन इज पैरेलल, क्या इसमें कॉमन है कोई, सो नो सोल्यूशन। ये ग्राफिकली हम इसको देखते हैं, और इसमें देखते हैं दिस वन, वन सोल्यूशन इंटरसेक्शन इज द पॉइंट, एक पॉइंट है, so one solution or unique solution exists. In this case, this point is common, this line, as you can see. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा फिर, infinite solution. Similarly, all the three planes are coincident or overlapping to each other. इस केस में भी क्या होंगे फिर, डायरेक्ट सॉल्यूशन। और यहाँ पे थर्ड केस में भी आप देख सकते हैं, द लास्ट वन सॉरी, इसमें भी एक लाइन आप नजर आ रही है, दैट इज कॉमन, इनफाइनाइट और मैनी मैनी सॉल्यूशन। क्लियर, सो ग्राफिकली वी कैन इजीली सी दैट सर ये, इसमें भी तो एक लाइन ही कॉमन है, मतलब दोनों तरफ से ऊपर और नीचे से एक लाइन ही कॉमन है। जी बेटा यू आर राइट, ठीक है, लेकिन वो लाइन है और लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, डू यू नो? तो सर जैसे अब आपने ये इससे पीछे वाले पे बताया, उस पर भी तो एक लाइन ही कॉमन है, तो उस पर भी तो फिर कितने ही पॉइंट्स होंगे? बेटा हाँ, उसमें भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, इससे पीछे भी बताया, कौन से वाला भला, कौन से फिगर की बात कर रहे हैं? इससे पहले सेकंड मतलब नंबर पे जो सेकंड लास्ट, सेकंड लाइन, सेकंड सेकंड लास्ट, लाइन, सेकंड नंबर पर जो है सेकंड लाइन पर। हाँ उसमें भी देखे बेटा, तीनों जो प्लेन्स हैं उनके एक जो साइड है वो तीनों की कॉमन है, वो जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, यस सर। उसमें भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, उसको मैंने वन तो ओके, नहीं कहा, यस सर। उसमें बेटा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी मैनी सॉल्यूशन। सो इन ऑल ऑफ these graphically we see and now we are able to judge, अगर आपको ग्राफ दिखा दिया जाए, और ये है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, ये जस्ट वो ऊपर उसने जनरल फॉर्म ली थी, उन्हीं में डिफरेंट वैल्यूज पुट करके उनको सॉल्व करके फिर उसका हम ग्राफ बनाएंगे, फिर चेक करेंगे ओवरलैप करते हैं, कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्शन होता है नहीं होता, पैरेलल है, क्या है बात की बात, फिर उससे हम जज करते हैं कि ये सोल्यूशन क्या है। ओके, आफ्टर दिस जी, यहाँ पे मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन है, दिस इज वेरी सिंपल, आप सब सॉल्व करेंगे इसको और चेक करेंगे क्या सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वन सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं और नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इज x minus y is equal to 1 and 2x plus y is equal to 6. So this is also a system सर of नीचे लिखिए, linear नजर नहीं आ equation. रहा है, नीचे लिखिए। बेटा सर थोड़ा नीचे लिख दें। ठीक है, मैं नीचे कर देता हूँ, वैसे भी आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, अब ठीक है यहाँ पे, यस सर। ओके, 2x plus y is equal to 6 जी, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसा ही ना, इसको सॉल्व करें और चेक करें, इसका वन सॉल्यूशन आता है, नो सॉल्यूशन आता है और इनफाइनाइटली मैनी मैनी सॉल्यूशन आता है, क्या आता है, सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जैसे आप मैट्रिक्स में सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वैसे जी।
जी वेरी नाइस जी। बाकी स्टूडेंट जो ऑनलाइन है वो भी सॉल्व कर रहे हैं। यस सर। वेरी नाइस, बहुत अच्छे स्टूडेंट सर। अब इसको सॉल्व करें। देखिए x और y x is equal to 7/3। सर दोनों को ऐड अप करना है इसको, बेटा इन दोनों को ऐड अप करना है सर। जी, इसको आप ऐड भी कर सकते हैं और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। वही काम करना जो आपने इससे पहले सीखा हुआ है मैट्रिक में या उससे पहले की क्लासेस में। यस सर सर। ये ऊपर का इक्वेशंस नजर सही नहीं आ रहा है, x माइनस वाई प्लस 1 है या 7 है? इस बार इक्वल टू 1। इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये बेटा आपने कुछ बताया नहीं। x की वैल्यू क्या आई आपने कहा 7/3 और y की 7/3। यस यही है। वैल्यू में आ गया ना 4/3। ठीक है, हाउ मेनी सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। x की अलग से वैल्यू और y की अलग से। वो तब होने थे जब x की टू डिफरेंट वैल्यूज होती, y की टू डिफरेंट वैल्यूज होती। हाउ मेनी सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, वन यूनिक सॉल्यूशन। इसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं x एक्सिस और y एक्सिस पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये वो पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ क्या होगा इंटरसेक्शन। पॉइंट क्या होगा, अगर हम इसका ग्राफ इसकी भी डिफरेंट पॉइंट बनाएं, इसके भी डिफरेंट पॉइंट बनाएं, तो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, दिस पॉइंट। मींस के अगर इसे ग्राफिकली लिखें ना, फॉर एग्जांपल उस इक्वेशन का भी ग्राफ आता है इस तरह से, ठीक है। और 7/3 4/3 में भी कोई यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट हो लाइन का हो, ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करें। ये हमारे पास वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, फोर सॉल्यूशन इससे पहले जो हमने देखा, ठीक है। ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको ऐसे यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी हैव अनदर एग्जांपल। जी एग्जांपल 3 आप सबको नजर आ रही है, सॉल्व करें इसको। चलिए सॉल्व दिस एग्जांपल 3 एंड चेक इसमें क्या सॉल्यूशन आता है। नेक्स्ट सॉल्यूशन आ रहा है, वो सॉल्यूशन आता है और राइट करेंगे। जी स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है बेटा, आप लोग भी सॉल्व कर रहे हैं दिस एग्जांपल, दिस वन, इस एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ, इसको आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जी जोहेब अहमद बेटा सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। जी सर। यस सर। क्या आया सॉल्यूशन प्लीज करो भी एग्जांपल की मैंने आपको बताएंगे, शेयर करेंगे। इसमें सॉल्व जब आप सबने किया, आई होप 0 0 इज इक्वल टू -6, तो दिस इज पॉसिबल। नो सर। क्या 0 -6 के इक्वल हो सकता है? So No. no solution. In this case, no solution फिर क्या होगा? ये अगर दोनों का ग्राफ ड्रॉ करें ना, तो वो पैरेलल लाइंस आ जाएंगी, Inconsistent. ठीक है। And if we solve this system of linear equation, this one, अब इसको सॉल्व करना चेक करें, this one 4x minus 2y is equal to 1, 16x minus 8y is equal to 4। इसको सॉल्व करें और चेक करें क्या सॉल्यूशन हमारे पास आता है इसमें।
जी डियर स्टूडेंट, सर इसका भी 0 है। 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना, यस सर। 2 क्या 0 0 के इक्वल होता है? लेकिन आप जरा दोनों इक्वेशंस पे जरा फोकस करें, थिंक अबाउट, ये दोनों इक्वेशंस एक जैसे नहीं है, माइनर डिफरेंस है। क्या फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कौन सी इक्वेशन बनेगी? दोनों एक सेम ये बनेगी। तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे, यस सर। तो एक नीचे होगी एक उसी के ऊपर आएगी मल्टीपल यस फॉर्म में। क्या कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? इनफिनिट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे ना। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में होगी। बेसिकली दिस इज वन इक्वेशन, x के लिए सॉल्व करें तो y की कितनी वैल्यूज आएंगी? मेनी है, डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगे, तो दोनों के लिए वो सेम सेम होंगे, पर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। इनफिनिट सॉल्यूशन इस केस में हमारे पास है। यस सर। मतलब अगर 0 आ रहा हो तो फिर इनफिनिट सॉल्यूशंस है इसके। तो बेटा ये इस केस में हमने देखा कि जब हमारे पास 0 to 0 दोनों इक्वेशन सॉल्व किया, इसकी तो these two equations are overlapping और coincident with each सर other। आप माइक की तरफ एक बार आ जाए सर, आवाज नहीं आ रही। ये बेटा ये दोनों इक्वेशंस जो है ये कोइंसिडेंट है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 है वन इक्वेशन। पहली इक्वेशन को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें, जिसमें यहाँ पे 4 है तो हो जाएगा 16x, 2 जो है 8 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, मल्टीपल फॉर्म है ना। इस केस में हमारे पास इनफिनिट सॉल्यूशन हमारे पास है। ओके पैरामीट्रिक फॉर्म में आ जाते हैं ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की फॉर्म में। सही। जी आई होप दिस इज इनफ फॉर टुडे। इसमें हमने काफी इक्वेशंस से रिलेटेड चीजों को देखा।